हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं अगस्त कॉम्ट के विज्ञानों का वर्गीकरण का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के बारे में क्या व्याख्या किया है। कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवादी विचारधारा प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य समाजशास्त्र के लिए एक दृढ़ और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना था, जिससे समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञानों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया जा सके। कॉम्ट से पहले सेंट साइमन ने भी विज्ञानों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, लेकिन कॉम्ट ने सेंट साइमन से प्रभावित होने के बाद भी अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञानों का एक व्यवस्थित वर्गीकरण ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि विभिन्न विज्ञानों के बीच पाए जाने वाले संस्करण को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर उच्चता एवं निम्नता का एक व्यवस्थित क्रम प्रस्तुत किया, जिसे हम विज्ञानों का संस्करण कहते हैं। इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि समाजशास्त्र दूसरे विज्ञानों की तुलना में नवीनतम होने के बाद भी सबसे अधिक जटिल विज्ञान है तथा अन्य विज्ञानों की तुलना में इसका अध्ययन क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है। अनेक विद्वानों का मत है कि कॉम्ट के लेखों में 3 स्तरों के नियम तथा प्रत्यक्षवाद के बाद विज्ञानों का संस्करण उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। बोगार्ड्स ने लिखा है कि कॉम्ट की योजना का तीसरा चरण विज्ञानों का वर्गीकरण करना था, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र को नवीनतम किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं जटिल विज्ञान के रूप में स्पष्ट किया गया है। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्करण उनके 3 स्तरों के नियम से भी प्रभावित है। कॉम्ट ने जिस प्रकार उद्विकासी क्रम में यह स्पष्ट किया कि मानव चिंतन का विकास 3 निश्चित स्तरों के द्वारा होता है, उसी तरह विज्ञानों के संस्करण में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विभिन्न विज्ञानों के रूप में वैज्ञानिक ज्ञान विकास भी एक निश्चित क्रम में हुआ है। यद्यपि विभिन्न विज्ञानों के विकास की गति एक दूसरे से कुछ भिन्न रही है। विज्ञानों के संस्करण वर्गीकरण का तात्पर्य विज्ञानों का उच्चता एवं निम्नता के आधार पर विभाजन है। इस विभाजन में कॉम्टे ने सबसे पहले गणित शास्त्र को एवं अंतिम स्थान समाजशास्त्र को दिया है। विज्ञानों के संस्करण के आधार या सिद्धांत दिए हैं। कॉम्ट ने विभिन्न विज्ञानों के संस्करण या वर्गीकरण के लिए 2 प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है। पहला है, समाजशास्त्र अपने से पहले के विज्ञानों पर निर्भर क्यों है। दूसरे विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र की प्रकृति अधिक विशिष्ट क्यों है। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा समाजशास्त्र क्यों एक अधिक जटिल विज्ञान है। पहला है, बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत। कॉम्ट ने इस नियम अथवा सिद्धांत के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पहले के विज्ञानों पर आश्रित होती है। इसका तात्पर्य है कि जो विज्ञान सबसे पहले विकसित होता है वह किसी भी दूसरे विज्ञान पर निर्भर न होने के कारण स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रकृति का होता है। इसके बाद विकसित होने वाला प्रत्येक ज्ञान या विज्ञान अपने से पहले के सभी विज्ञानों या ज्ञान की शाखाओं पर निर्भर होता चला जाता है। दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम विकसित होने वाला विज्ञान किसी पर निर्भर नहीं होता।
जबकि इसके बाद विकसित होने वाला दूसरा विज्ञान पहले विज्ञान के नियमों पर आधारित होगा। तीसरा विज्ञान पहले और दूसरे पर निर्भर होगा तथा चौथा विज्ञान पहले, दूसरे व तीसरे सभी विज्ञानों पर निर्भर होगा। इसी क्रम से विज्ञान की प्रत्येक आगामी शाखा की पराश्रयता में वृद्धि होती जाएगी। इसके द्वारा कॉम्ट ने यह बताया है कि ज्ञान की आरंभिक शाखाएं अधिक स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं तथा वे दूसरे विज्ञानों पर कम निर्भर रहती हैं। जो विज्ञान जितने बाद में विकसित होता है वह नवीन होने के साथ ही अपने से पहले के विज्ञानों पर उतना ही अधिक निर्भर होता है। इसीलिए कॉम्ट ने इस सिद्धांत को बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत कहा है। दूसरा सिद्धांत है घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। विज्ञानों के संस्तरण के एक आधार के रूप में कॉम्ट ने इस दूसरे सिद्धांत को प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत उपयुक्त पहले सिद्धांत का पूरक है। इसके द्वारा कॉम्ट ने यह स्पष्ट किया कि जैसे जैसे एक विज्ञान की दूसरे विज्ञान पर निर्भरता बढ़ती जाती है उसकी सामान्यता में उतनी ही कमी होती जाती है। किसी विज्ञान में यह सामान्यता जितनी कम होगी वह विज्ञान दूसरे विज्ञानों की तुलना में उतना ही अधिक जटिल देखने को मिलेगा। इसका तात्पर्य है कि किसी विज्ञान की सामान्यता तथा जटिलता को उसकी अध्ययन वस्तु के आधार पर ही समझा जा सकता है। जो विज्ञान जितना अधिक नया होगा वह उतना ही अधिक सामान्य लेकिन जटिल होगा। इसका कारण यह है कि जिस विज्ञान की अध्ययन वस्तु जितनी सरल होती है वह दूसरे विज्ञानों पर उतना ही कम निर्भर होता है। जैसे जैसे किसी विज्ञान की दूसरे विज्ञानों पर निर्भरता बढ़ती जाती है उसकी विषय वस्तु में विशेषीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है और फलस्वरूप उस विज्ञान की प्रकृति जटिल होती जाती है। इस दशा को स्पष्ट करते हुए कॉम्ट ने कहा है कि जो घटनाएं सामान्य होती हैं अथवा सार्वभौमिक रूप से पाई जाती हैं उनका अध्ययन करना सरल होता है। इसके फलस्वरूप उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु भी सरल होती है। जैसे जैसे किसी विज्ञान से संबंधित नियमों में विभिन्नताएं बढ़ती जाती है उसकी अध्ययन वस्तु में भी विशेषीकरण बढ़ने लगता है अतः उसकी जटिलता भी बढ़ने लगती है। इस आधार पर कॉम्ट ने यह नियम प्रतिपादित किया है कि आरंभ में घटित होने वाली घटनाओं का रूप तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होता है। इसीलिए इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान सबसे अधिक सरल और सामान्य प्रकृति का होता है। साथ ही वह कम से कम जटिल होता है। दूसरे स्तर पर विकसित होने वाला विज्ञान पहले से अधिक जटिल तथा तुलनात्मक रूप से कम सामान्य होगा। इसी क्रम में तीसरे, चौथे और आगामी स्तरों में विकसित होने वाले विज्ञानों में घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता देखने को मिलती है। इसी क्रम के संदर्भ में कॉम्ट ने इस सिद्धांत को घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत कहा है। कॉम्ट का मानना है कि जो विज्ञान जितना अधिक जटिल, विशिष्ट तथा अन्य विज्ञानों पर निर्भर होता है विज्ञानों के संस्तरण में उसका स्थान उतना ही ऊपर हो जाता है। कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत घटती हुई सामान्यता तथा बढ़ती हुई जटिलता के सिद्धांत को एक चार्ट के माध्यम से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। तो बच्चों, कॉम्ट ने सबसे पहले गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र
शास्त्र और समाजशास्त्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले है कि गणित शास्त्र। गणित शास्त्र में बढ़ती हुई निर्भरता सबसे अधिक आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र विज्ञान है। घटती हुई सामान्य तथा बढ़ती हुई जटिलता नियमों में सर्वाधिक सामान्यता अंततः सबसे सरल विज्ञान है। खगोल शास्त्र के अंतर्गत बढ़ती हुई निर्भरता पर गणित पर निर्भर करता है। घटती हुई सामान्य तथा बढ़ती हुई जटिलता पे गणित की तुलना में कम सामान्यता व जटिलताएं पाई जाती हैं। भौतिक शास्त्र में गणित और खगोल पर निर्भर करता है। घटती हुई सामान्य तथा बढ़ती हुई जटिलता में गणित और खगोल दोनों से अधिक जटिल विज्ञान है। रसायन शास्त्र में ऊपर के तीनों विज्ञानों पर निर्भर करता है। ऊपर के तीनों विज्ञानों से अधिक जटिल विज्ञान है। प्राणी विज्ञान ऊपर के चारों विज्ञानों पर निर्भर है। ऊपर के चारों विज्ञानों से अधिक जटिल है। समाजशास्त्र उपयुक्त पांचों विज्ञानों पर निर्भर है और नियमों में सबसे कम सामान्य अंततः सबसे अधिक जटिल विज्ञान के रूप में माना जाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई निर्भरता के सिद्धांत तथा घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के सिद्धांत के द्वारा कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का विकास सबसे बाद में होने के कारण एक दूसरे विज्ञानों पर सबसे अधिक निर्भर है तथा दूसरी ओर यह सबसे अधिक विशिष्ट तथा जटिल विज्ञानों की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर विज्ञानों के संस्तरण में विज्ञान की स्थिति को समझा जा सकता है। कोजर ने स्पष्ट किया है कि कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों के संस्तरण का क्रम उनके 3 स्तरों के नियम से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जिस प्रकार मानवता का विकास कुछ निश्चित स्तरों के द्वारा होता है तथा प्रत्येक आगामी अवस्था अपने से पहले की अवस्था की उपलब्धियों पर निर्भर होती है, उसी प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान भी विकास के कुछ निश्चित स्तरों में से होकर गुजरता है। कॉम्ट ने बढ़ती हुई निर्भरता तथा घटती हुई सामान्यता के सिद्धांत के आधार पर विज्ञानों का जो संस्तरण प्रस्तुत किया, उसमें गणित शास्त्र को सबसे पहले विकसित होने वाले विज्ञान के रूप में पहला और आधारभूत स्थान दिया गया है। इसके बाद कॉम्ट ने दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें स्थान पर क्रमशः खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र को रखा है। विज्ञानों के संस्तरण में समाजशास्त्र का स्थान अंतिम है, लेकिन फिर भी यह इसलिए सबसे ऊपर स्थित है कि यह अपने से पहले विकसित होने वाले सभी दूसरे विज्ञानों पर निर्भर होते हुए भी सबसे अधिक जटिल विज्ञान है। विज्ञानों के संस्तरण में विभिन्न विज्ञानों की इस स्थिति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला है गणित शास्त्र। विज्ञानों के संस्तरण में कॉम्ट ने पहला स्थान गणित शास्त्र को दिया। इसका कारण यह है कि गणित शास्त्र सबसे पुराना, आधारभूत और पूर्ण विज्ञान है। गणित शास्त्र ही सभी विज्ञानों की आधारशिला है। कॉम्ट ने गणित को एक दोष रहित और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्पष्ट किया है। यही एक ऐसा आधार है जिसके बिना किसी भी प्राकृतिक नियम की खोज नहीं की जा सकती है। इस अर्थ में गणित को मानव चिंतन का मौलिक उपकरण कहा जा सकता है। कोई घटना चाहे प्राकृतिक हो अथवा सामाजिक, गणित के आधार पर ही उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं की यथार्थ माप की जा सकती है। इस दशा में जिन विज्ञानों का भी विकास गणित के बाद हुआ, वे सभी किसी न किसी रूप में गणित शास्त्र पर निर्भर करते हैं। दूसरा है खगोल शास्त्र।
विज्ञानों के संस्करण के क्रम में गणित को प्रथम और आधारभूत स्थान देने के बाद कॉम्टे ने सभी घटनाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया। पहला है आजीवज तथा दूसरा है जीवज। आजीवज घटनाएं वे हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। जीवज घटनाएं जीवित प्राणियों के अध्ययन से संबंधित होती हैं। कॉम्टे ने अजीवज घटनाओं को पुनः दो भागों अर्थात खगोल संबंधी तथा स्थलीय में विभाजित किया है। उन्होंने बताया है कि अजीवज घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों में जीवज विज्ञानों की अपेक्षा अधिक निश्चितता और यथार्थता होती है। अतः विज्ञानों के संस्तरण के क्रम में गणित के बाद दूसरा स्थान खगोल शास्त्र का आता है। खगोल शास्त्र का संबंध विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों और संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति, उनकी पारस्परिक दूरी तथा उन नियमों के अध्ययन से है जो इन सभी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वास्तविकता यह है कि खगोलीय अथवा ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाएं एक बड़ी सीमा तक स्थलीय अर्थात पृथ्वी संबंधी विभिन्न घटनाओं को प्रभावित करती हैं। खगोल शास्त्र के द्वारा विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों तथा तारों आदि के परिभ्रमण का जो अध्ययन किया जाता है, उसी की सहायता से हम पृथ्वी पर घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र स्थलीय घटनाओं का अध्ययन करने वाला वह विज्ञान है जो गुरुत्वाकर्षण, भार, ताप तथा पृथ्वी के भौतिक पदार्थों से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान करता है। मौलिक रूप से भौतिक शास्त्र का विकास खगोल शास्त्र से प्राप्त होने वाली जानकारियों के आधार पर ही हो पाया है। वास्तव में भौतिक शास्त्र जहाँ एक ओर गणित शास्त्र पर निर्भर है, वहीं यह खगोल शास्त्र पर भी निर्भर है। इसका कारण यह है कि खगोल शास्त्र के अंतर्गत हम ग्रहों, उपग्रहों तथा नक्षत्रों आदि की जिन स्थलीय स्थितियों का अध्ययन करते हैं, उसका प्रभाव भौतिक पदार्थों पर भी पड़ता है। इसके साथ ही भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों को गणित के बिना पुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भौतिक घटनाओं का मान निकालने के लिए गणना संबंधी यथार्थता का होना आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक शास्त्र अपने से पहले के विज्ञानों अर्थात गणित और खगोल शास्त्र पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर विज्ञानों के संस्तरण में कॉम्टे ने भौतिक शास्त्र को तीसरे स्थान पर रखा है। चौथा है रसायन शास्त्र। स्थलीय विज्ञानों में रसायन शास्त्र वह दूसरा प्रमुख विज्ञान है जिसमें विभिन्न पदार्थों की रासायनिक रचना, रासायनिक स्वरूपों तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी के लिए गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र तथा भौतिक नियमों की जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं कि यदि हम यह जानना चाहें कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में लवण, अम्ल तथा क्षार आदि के तत्वों की मात्रा क्या है, तो इसके लिए हमें गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई रासायनिक तत्व प्राकृतिक दशाओं से किस सीमा तक प्रभावित होता है, इसे समझने के लिए खगोल संबंधी जानकारी भी उपयोगी होता है। भार, ताप, विद्युत आकर्षण तथा विकर्षण संबंधी भौतिक शास्त्रीय दशाएं भी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि रसायन शास्त्र अपने से पहले के तीनों विज्ञानों पर निर्भर होने के साथ ही उनकी तुलना में कुछ अधिक जटिल होता है। पांचवा है प्राणी शास्त्रीय। कॉम्टे ने जीवज घटनाओं को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहली व्यक्तिगत
और दूसरी सामूहिक। व्यक्तिगत घटनाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं और संरचनाओं से है जो मानव, पशु व वनस्पति जीवन को स्पष्ट करती है। यह प्राणी शास्त्र का अध्ययन विषय है। विशेषीकरण के दृष्टिकोण से प्राणी शास्त्र भी दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। कॉम्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राणी शास्त्र संबंधी अध्ययन के लिए गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र तथा रासायनिक नियमों की जानकारी आवश्यक है। अतः प्राणी शास्त्र अपने से पहले के विज्ञानों पर निर्भर होने के साथ ही अपनी प्रकृति से अधिक विशेषीकृत है। दूसरा है सामूहिक। सामूहिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। कॉम्टे ने विज्ञानों का संस्करण को निम्नवत देखा जा सकता है। पहला है स्वतंत्र। स्वतंत्र के अंतर्गत गणित शास्त्र, आजीवज, खगोल शास्त्र और भौतिक शास्त्र आते हैं। रसायन शास्त्र भी इसी के अंतर्गत आता है। जीवज के अंतर्गत प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र आते हैं। छठा है समाजशास्त्र। कॉम्ट के अनुसार जीवज घटनाओं का दूसरा प्रकार सामूहिक है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। विज्ञानों के संस्करण में इसका स्थान अंतिम होने के कारण यह पहले के सभी विज्ञानों पर निर्भर होने के साथ ही उनकी तुलना में अधिक विशिष्ट और जटिल है। कॉम्ट ने लिखा है कि सामूहिक घटनाओं से संबंधित सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र गणित पर निर्भर है कि सामूहिक क्रियाओं तथा सामाजिक संबंधों की प्रकृति की माप गणित की सहायता से ही की जा सकती है। व्यक्ति तथा सामूहिक का सामाजिक जीवन भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होता है। इसीलिए समाजशास्त्र खगोल शास्त्र के ज्ञान पर निर्भर है। मानव जीव रचना का विश्लेषण करने तथा सावयवी तत्वों पर भौतिक नियमों के प्रभाव को जानने की दृष्टि से समाजशास्त्रीय अध्ययन भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के नियमों से भी प्रभावित होते हैं। कोजर लिखते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञानों के संस्करण में अपने सबसे निकट के विज्ञान प्राणी शास्त्र पर सबसे अधिक निर्भर करते हैं। भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र से भिन्न जीव शास्त्र प्राणी सावयव की संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है। कोजर लिखते हैं कि समाजशास्त्र में भी प्रत्येक सामाजिक तत्व को संपूर्ण व्यवस्था के संदर्भ में देखा जा सकता है। कॉम्ट ने स्वयं लिखा है कि किन्हीं भी सामाजिक दशाओं अथवा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन यदि उन्हें छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अथवा एक दूसरे से पृथक करके किया जाए तो समाज के ऐसे अध्ययन को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। यह सभी कथन प्राणीशास्त्र पर समाजशास्त्र की निर्भरता को स्पष्ट कर देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र का विकास सबसे बाद में होने के कारण यह दूसरे विज्ञानों पर सबसे अधिक निर्भर है। इसके बाद भी विज्ञानों के संस्करण में इसका स्थान सबसे ऊपर है क्योंकि इस निर्भरता के बाद भी यह सबसे अधिक विशेषीकृत तथा जटिल विज्ञान है। अगस्त कॉम्ट ने कुछ आलोचनाएं भी बताई हैं। पहला है कि कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत विज्ञानों का संस्तरण या विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत बढ़ती हुई निर्भरता तथा घटती हुई सामान्यता के नियमों पर आधारित है। दूसरा है विज्ञानों के संस्तरण में जो विज्ञान सबसे नया होगा वह अन्य विज्ञानों पर उतना ही अधिक आश्रित लेकिन जटिल होगा। वास्तविकता यह है कि विज्ञानों के इस संस्तरण के द्वारा
कॉम्ट विभिन्न विज्ञानों की तुलनात्मक प्रकृति तथा उनके पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना चाहते थे। तीसरा है, समाजशास्त्र एक नवीन, विशिष्ट तथा जटिल विज्ञान है। अतः यह आवश्यक है कि कॉम्ट ने जिन विशेषताओं के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट किया है, यही अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत की है। धन्यवाद।